स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो हम बात कर रहे हैं इस समय खेले जा रहे मेलबर्न टेस्ट मैच के बारे में, जहां दूसरे दिन का पहला सेशन पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा और दूसरे दिन का दूसरे सेशन की शुरुआत में भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने टीम इंडिया का कह सकते हैं बुरा हाल कर दिया। इस समय पूरी जो है ऑस्ट्रेलिया टीम आउट हो चुकी है, लेकिन आप स्कोर बोर्ड अगर आप देखें तो 474 रन बोर्ड पर लगे हैं। और ये कहना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि ये टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से अपने नाम बना लिया है, क्योंकि आप देखिए एक दिन के अंदर लगभग एक या सवा दिन भी नहीं हुआ अभी पूरा, और 474 रन बोर्ड पर लगे हुए हैं। मतलब बहुत ही खराब कप्तानी टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की, बहुत ही खराब गेंदबाजी। और आज ये आप मान लीजिए, कबूल कर लीजिए कि बुमराह जब तक हैं तब तक टीम इंडिया है, क्योंकि इससे पहले भी जितनी भी सीरीज हुई हैं आप देखें उठा के, तो हमेशा बुमराह ने ही आपको मैच जिता के दिया, आपके गेंदबाजों ने ही आपको मैच जिता के दिए। आप चाहे पीछे न्यूजीलैंड की बात कर लें या उससे पहले श्रीलंका की बात कर लें, लगातार आपके गेंदबाज जिता रहे हैं। और अब आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना होगा कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी क्या करती है। और सवालिया निशान अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये दो की प्लेयर्स, इन पर सबसे ज्यादा नजरें होंगी, क्योंकि इस पूरी टेस्ट सीरीज में हमने देखा कि रोहित कभी नंबर 6 पर आ रहे हैं, कभी अपनी बैटिंग पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और इस टेस्ट मैच के लिए स्पेशली इन्होंने कहा कि मैं ओपन करूंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा भाई रोहित शर्मा, क्योंकि कप्तानी आपसे हो नहीं रही है जिस तरीके से आप चीजें चला रहे हो। मतलब आज के दिन में अगर आप देखें तो कितने ज़्यादा रन्स आपने पड़वा दिए। मतलब हम कल बात कर रहे थे कि शायद 350, पौने 400 तक ऑस्ट्रेलिया रुकेगी, नहीं, 474 रन, मतलब लगभग पौने 500 रन बना दिए ऑस्ट्रेलिया टीम ने। और यहाँ से पहले चलिए ठीक है, टॉस आपके हाथ में नहीं, टॉस उन्होंने जीता, पैट कमिंस ने, उन्होंने बैटिंग चुनी, लेकिन हर एक खिलाड़ी रन बना के गया यार उनके। अगर आप स्कोर कार्ड भी देखें इस समय, सैम कॉस्टर्स जो कि सिर्फ 19 साल का लड़का है, कितनी ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग करके आया। हालांकि विराट कोहली के लेकर भी चर्चा हुई जिस तरीके से, ऑब्वियसली मेरा टेक तो ये है कि उन्होंने गलत किया, क्योंकि आप एज अ सीनियर प्लेयर हैं और वो अभी अभी एक बच्चा है यार, वो अभी जस्ट डेब्यू कर रहा है अपने इस टेस्ट मैच में। तो और पता नहीं वो कितने मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेगा, उसको खिला रहे हैं कि वो तेज़ खेल रहा है, जब उसके रन बनना बहाने बंद हो जाएंगे उसको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन वो बिहेवियर बिल्कुल नहीं सही था। लेकिन अगर हम सिर्फ परफॉर्मेंसेस पर बात करें तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गया इस टेस्ट मैच में। अब आपको यहाँ से बल्लेबाजी वापस ला सकती है, क्योंकि सैम कॉन्स्टेंस देखिए पहला दिन 60 रन बना के गए, मतलब ओडीआई क्रिकेट की तरह खेल रहे थे वो। उस्मान ख्वाजा जिनके पूरी सीरीज में रन नहीं है, वो 57 रन बना के जाते हैं। मानस लबुशेन जिनके सिर्फ एक अर्धशतक आया है पूरी सीरीज में, उन्होंने 72 रन बना दिए। कमाल की बल्लेबाजी। और उसके बाद स्टीव स्मिथ, मतलब बैक जबरदस्त परफॉर्मेंस। सीरीज की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लगातार अपने विकेट्स गंवा रहे थे, लेकिन 140 रन बना करके गए। और जिस तरीके से वो आउट हो गए वो भी बहुत अनलकी था, किस्मत साथ नहीं थी, और इंडिया के साथ किस्मत थी, वो विकेट मिल गया स्टीव स्मिथ का। लेकिन वो और ज़्यादा खड़े रहते थे तो और ज़्यादा रन्स बनते, लेकिन स्टीव स्मिथ भाई अब लगभग 10,000 रन होने वाले हैं, उनके बहुत कम रन्स बचे हैं, और वो भी हो ही जाएंगे मुझे लग रहा है अगली इनिंग्स के अंदर। ट्रेविस हेड का विकेट लेके हमें ऐसा लगता है कि भाई हमने जंग जीत ली, हमें ऐसा लगता है कि हमने मैच जीत लिया। नहीं भाई, ट्रेविस हेड आपके लिए एक हुआ होगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? कि उनकी बैटिंग पहले से लेकर नंबर 10 तक पूरी बैटिंग है। उनके गेंदबाज भी इस तरह से बैटिंग करके जाते हैं, ऐसा लगता है कि प्रॉपर बैट्समैन खेल रहा है। आज देखिए ना, एक विकेट लेने के लिए कितना तरसा दिया भारतीय टीम को। उसके बाद मिचेल मार्श का आपको जल्दी विकेट मिल गया। एलेक्स कैरी 31 रन, मोमेंटम था आपके पास, लेकिन फिर आपने कहीं ना कहीं वो ढील छोड़ दी। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस पूरी टीम में जो आपने प्लेइंग 11 उतारी, कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई हैं। जसप्रीत बुमराह एकमात्र गेंदबाज जो आपके लिए लड़ा है, पहले से दिन से लेकर के आज तक लड़ा है, 4 विकेट उसने निकाली। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, मोहम्मद सिराज 23 ओवर में 122 रन, मतलब ये कहां से जस्टिफाई करता है उनकी पोजीशन को। आकाशदीप 2 विकेट ले रहे हैं, वो भी उसमें एक टेल का है। रविंद्र जडेजा आपके लिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर दोनों को इस टेस्ट मैच में खिलाने का मुझे तो समझ में नहीं आया। आपको एक प्रॉपर गेंदबाज खिलाना था, आपको गेंदबाज ही टेस्ट मैच जिता के दे रहे हैं पिछले 6-8 महीने में। आपके बल्लेबाज कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके रोहित फॉर्म में नहीं है, आपके विराट कोहली फॉर्म में नहीं है। आपका कभी जायसवाल चलता है, कभी शुभमन गिल चलता है, शुभमन गिल को आपने बाहर बैठा दिया। एक प्रॉपर बैट्समैन आपने कम किया, उसके बाद अगर आपने एक प्रॉपर बैट्समैन कम भी किया, तब भी आपको एक ऐसा सीमर खिलाना चाहिए था। आप खिला सकते थे एक अच्छे तेज गेंदबाज को। हम बात कर रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा की, उनको नहीं खिलाया गया। हमें लगा हर्षित राणा खेलेंगे इस विकेट पर, हर्षित राणा काम ज़्यादा आते क्योंकि वो तेज़ फेंकते हैं बॉल को। जब 30-35 ओवर बाद गेंद थोड़ा पुराना हो जाता है तो वहाँ पर दम लगा के गेंदबाजी करनी होती है, और हर्षित राणा वो चीज़ कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। बहुत साधारण गेंदबाजी। नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, ये कोई प्रॉपर गेंद
इट्स एन ऑलराउंडर्स। ये कोई तेज सीमर्स नहीं है जो आपको विकेट्स दिला के दे देंगे। आपके पास सिर्फ एक ही तेज गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह। मोहम्मद सिराज को रन्स पड़ रहे हैं, मोहम्मद सिराज विकेट्स नहीं ले पा रहे। पिछले बार भी जब उन्होंने विकेट लिया था तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत सारे रन्स पड़ चुके थे। और आज तो इतने सारे आपने रन पड़वा दिए यार। 300 कहाँ से उन्होंने शुरू किया था और कहाँ 474 150 से ज़्यादा रन बना के चले गए वो। मतलब पहले सेशन के अंदर अंदर दूसरे सेशन में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो ये दर्शाता है कि भाई कितना ज़्यादा टीम इंडिया जो है इस मेलबर्न टेस्ट में पीछे चली चुकी है। और ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलियंस के लिए तो जितना इंपॉर्टेंट है ही है, इंडिया के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और लीजिए, इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप देखिए एक विकेट और गिर गया। और आप देखिए टीम इंडिया के बल्लेबाज जो हैं रोहित शर्मा, जिनको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी, सिर्फ 3 रन बना करके वापस पवेलियन लौट चुके हैं। आप सोचिए 474 का पहाड़ जैसा पहली इनिंग्स में रन्स, और रोहित शर्मा जिन्होंने इतनी डिबेट हुई इनके ऊपर कि भाई नंबर 6 पर आएंगे, नंबर 1 पर आएंगे, नंबर 6 पर आएंगे, नंबर 1 पर आएंगे। आपने केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन चेंज कर दी, जो पूरे सीजन में पूरी सीरीज में आपको रन्स बना के दे रहा है, उसके साथ भी आपने गलत किया। नंबर 3 पर आपने उनको उतार दिया। भाई जरूरत क्या थी? अगर जरूरत थी तो फिर आपको रुकना चाहिए था। पैट कमिंस की गेंद, स्कॉट बॉलैंड को कैच दिया और चलते बने। मतलब पहली इनिंग्स में रोहित शर्मा सिर्फ 3 रन। और ये सिलसिला अभी से नहीं, ये सिलसिला पिछले टेस्ट मैच से भी चलता हुआ आ रहा है ब्रो। आप देखिए पिंक बॉल टेस्ट मैच में क्या हुआ, वहां पर टीम के साथ जुड़े, कुछ फायदा नहीं हुआ, वहां पर भी इनके रन्स बहुत कम थे। उसके बाद प्रैक्टिस मैच में रन नहीं थे, उसके बाद पिछला टेस्ट मैच जो हुआ उसमें ब्रिस्बेन टेस्ट में रन नहीं थे, और उसके बाद अब मेलबर्न सेम कहानी चल रही है। और आई थिंक ये टेस्ट सीरीज जो है बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालेगी रोहित शर्मा के एज अ टेस्ट करियर के ऊपर। और हु नोज मे बी आगे चलकर वो एक और रिटायरमेंट के ऐलान कर दे, क्योंकि अश्विन ने हमने देखा रिटायरमेंट हुई है, अश्विन को आपने मौके नहीं दिया, अश्विन काफ़ी नाखुश होकर के रिटायरमेंट लेकर के गए। लेकिन यहाँ पर ये दर्शाता है कि कितना ज़्यादा जो है काम खराब यहाँ से टीम इंडिया को हो रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा भी अब आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या उम्मीद लगाई जाए? केएल राहुल, मुझे लगता है कि उनकी पोजीशन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, उनको ऊपर ही भेजना चाहिए था, लेकिन आपने उनको नीचे किया। अब वो देखना होगा, और भाई आपके लिए रन्स बना के जाते हैं तो मतलब आपके पास एक ऐसा गोल्डन बॉय है जो हर जगह आपके लिए रन्स बना के जा रहा है। तो जो खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं आई थिंक उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको उसी नंबर पर खिलाना चाहिए। और जिनको मौके पे मौके मिल जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्लॉप हो रहे हैं। अब रोहित तो आउट हो चुके हैं, अब विराट कोहली क्या करेंगे ये भी देखना होगा। खैर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल इस समय खेल रहे हैं, दोनों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। 9 रन पर एक आउट हो चुका है, 474 ऑस्ट्रेलिया बोर्ड पर लगा करके पहले ही बहुत ज्यादा एडवांटेज में है। ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की जकड़ में है। ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि भाई इंडिया को जल्द से जल्द 150 पौने 200 पे आउट करूं और दोबारा से फॉलो ऑन करा के इनको बैटिंग करवा दूं, क्योंकि पिछले मैच में आप बच गए थे, फॉलो ऑन बचा करके आपने तालियां बचा ली थी, वो मैच ड्रॉ हो गया था। लेकिन ये मैच मुझे लग नहीं रहा कि ड्रॉ भी होगा। जिस तरीके से बैटिंग भारत कर रही है बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या टीम इंडिया इस मैच में वापस आ सकती है? क्या विराट कोहली अच्छे रन बना सकते हैं? क्या जायसवाल रन बनाएंगे? क्या केएल राहुल उसी तरह की पारी खेलेंगी जो अब तक इस पूरी सीरीज में देखने को मिलेगा? जरूरत है। और साथ में नीचे के बल्लेबाजों से भी कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा, क्योंकि एक प्रॉपर बैट्समैन आपने बाहर बिठाया शुभमन गिल, और वो खामियाजा अब आपको यहां पर दिखेगा, क्योंकि रोहित जल्दी आउट होकर वापस जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से चढ़कर खेल रहा है। इंडिया ने कल भी पूरी तरह से ढील दी, बहुत ही साधारण गेंदबाजी की, और आज भी बुमराह के दम पर उछल रहे हैं। बाकी सब गेंदबाज बिल्कुल साधारण गेंदबाजी। इतने रन्स आपने पड़वा दिए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है रन्स बनाने की, लेकिन रोहित शर्मा तो भाई वापस डगआउट में जा चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से मेलबर्न टेस्ट मैच में चढ़ चुका है। बॉक्सिंग डे टेस्ट, ऐसा क्राउड जहां पर 70-80% लोग सिर्फ इंडियन फैंस हैं, इंडिया को चीयर करने आए, इतना सपोर्ट आपको मिल रहा है, उसके बावजूद आप इतना ज़्यादा बेसिक परफॉर्मेंस देके जा रहे हैं। तो आई थिंक इस पर क्या ही किया जाए। तो WTC तो आप भूल जाइए, ये सीरीज भी ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। और अब यहाँ पर आपका सिर्फ बैटिंग आपको बचा सकती है। आपके गेंदबाजों ने रन लुटा दिए हैं, हालांकि गेंदबाजों को ज़्यादा इसलिए भी नहीं बनता क्योंकि पिछले कुछ महीनों में गेंदबाजों ने ही आपको सीरीज जिताई है, लेकिन आपके बल्लेबाज कब जाएंगे? अगर यहाँ नहीं तो कहाँ नहीं, क्योंकि इस पिच पर जिनके रन्स नहीं भी बन रहे थे वो भी रन्स बना के गए। स्टीव स्मिथ के रन नहीं आ रहे थे सीरीज में, उन्होंने बना दिए। लाबुशेन के रन नहीं आ रहे थे, उन्होंने बना दिए। नए नए खिलाड़ी रन्स बना के गए हैं यहाँ पर। जो 19 साल का लड़का है उतनी तेज खेल के गया। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर भारत के जो 9 विकेट बचे हैं वो किस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि अगर भारत को यहाँ पर इनिंग्स के साथ आउट कर दिया, फॉलो ऑन मिल गया, तो भाई फिर तो मैच बचाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। लेट्स होप कि यहाँ पर जायसवाल और केएल राहुल एक अच्छी पार्टनरशिप लगाएं, और विराट, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, इनसे बहुत उम्मीदें हैं। स्पेशली विराट कोहली, बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी है इन प्लेयर्स पर, कब जागेंगे, कब रन्स बनाएंगे, लेट्स सी। लेकिन टीम इंडिया बहुत बुरी मुश्किल में फंस चुका है इस समय, क्योंकि
अगर आप पौने 400 तक भी रोक देते ऑस्ट्रेलिया को, तब भी एक चांस होता कि चलिए रन्स बना सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब सीरीज हुई थी बॉर्डर गवस्कर, जब ऑस्ट्रेलिया आए थे तो 300 साढ़े 300 भी एक बहुत रन्स कहे जा रहे थे जो हमने चेस किए थे। लेकिन आज के टाइम पे 400 साढ़े 400 474 रन, इतनी बुरी तरीके से मार इंडियन बॉलर्स पर पड़ रही है कि क्या ही कहा जाए। तो भैया बुमराह का विकल्प कोई है नहीं भारत के पास, और बुमराह भी कब तक आपको ढोएंगे। कोई ना कोई तो आपको एक बड़ा डिसीजन लेना होगा, बीसीसीआई को लेना पड़ेगा, कोच को लेना पड़ेगा, कप्तान को लेना पड़ेगा कि सही टीम चुने, सही टीम के खिलाड़ियों को खिलाए, तभी आप सीरीज जीत पाएंगे। मुझे लग नहीं रहा इस तरह की परफॉर्मेंस से आप अपने जो पिछली ट्रॉफी है बॉर्डर गावस्कर उसको डिफेंड कर पाएंगे। लेट्स होप कि विराट कोहली, केएल राहुल, जायसवाल कुछ अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दे और टीम इंडिया को इस मुश्किल पोजीशन से बाहर निकाल के लाए।